गुड इवनिंग। सो आज की क्लास में हम जो टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत सारे आयंस की, बहुत सारे चैनल्स की बात करते हैं, तो एट टाइम्स थोड़ा सा लगता है कि भाई कॉम्प्लिकेटेड है, बट आई एम अश्योरिंग यू अगर आप इसे ध्यान से सुनेंगे तो ये बहुत ही ईजी है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले समझते हैं कि वाई वी नीड दिस जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स और इसका मतलब क्या है। देखिए, अगर ये मैं बना रही हूँ आपका एक न्यूरॉन है, दिस इज़ लाइक वेरी रफ डायग्राम आई एम जस्ट मेकिंग, क्योंकि हमने पूरा डिटेल डायग्राम पहले के लेक्चर्स में बना लिया। सी फर्स्ट ऑफ ऑल, ये न्यूरॉन क्या मतलब कि इस न्यूरॉन के पास इसका वर्क क्या है। इस न्यूरॉन का वर्क है कि इसके पास में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो इसके नेक्स्ट न्यूरॉन, मतलब कि इस न्यूरॉन को, दिस इज लेट्स से योर न्यूरॉन बी है ना, इफ दिस इज योर न्यूरॉन बी, दिस इज ए, तो ए टू बी जो है वो आपका इंफॉर्मेशन को पास करना, वो आपका फंक्शन है न्यूरॉन का। दैट्स वाई हम डिस्कस करते हैं नर्व इम्पल्स की, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ ये है कि चलो ठीक है, ए से बी तो हो जाएगा, लेकिन इस ए के पास में इम्पल्स आई कहाँ से, है ना, कौन सी स्टिमुलस होगी जिस पे ये रिएक्ट करेगा, यही सारी चीज़ें हम देखने वाले। तो आज की क्लास में हमारा जो फोकस होगा वो होगा कि कैसे ये न्यूरॉन ए जनरेट करता है। ठीक है, इसके बाद में फिर हम देखेंगे कि कंडक्शन कैसे होता है। तो आज की क्लास में हम शुरू करते हैं जनरेशन से। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, जनरेशन इट इज़ रिलेटेड टू वन न्यूरॉन एंड कंडक्शन इट इज़ रिलेटेड टू टू न्यूरॉन्स। नाउ अभी हम बात करते हैं एक एक्सॉन की जो कि एट रेस्ट है। एट रेस्ट का मतलब क्या है कि अभी कोई भी स्टिमुलस नहीं है। Now what is the meaning of stimulus? Stimulus can be anything, any change in environment. It can be external or it can be internal. So there is no any change, there is not any stimulus is there. Okay, now see, I am making this axon here. If this is your axon, so at rest, first of all कुछ वर्ड समझते हैं। The part outside of axon और outside of a neuron, भाई न्यूरॉन क्या है, सेल है, तो आउटसाइड क्या हो जाएगा, ECF, दैट इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, राइट। और ECF है और एक आपके पास में है ICF। व्हाट इज ICF? इट इज इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड। नाउ द थिंग हियर इज, अच्छा ECF को इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बोलते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, राइट। See these words, these terms are actually very important, है ना। अगेन अच्छा एक और चीज़ प्लीज़ ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे साइड में लिख देती हूँ, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको ना थोड़ा और नीचे कहीं पे लिखते हो, फिर ऊपर साइड में लिखती हूँ, बिकॉज विल बी नीडिंग दिस स्पेस, सो लेट मी राइट इट हियर। देखिए, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन, इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सोलेमा। सी यू गाइज नो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं, प्लाज्मा लेमा। ठीक है, सो दैट्स वाई हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन को क्या बोलते हैं, एक्सोलेमा, पहली चीज़। और एक और चीज़ यहाँ पे लिख देते हैं, क्या, साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सॉन, इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सोप्लाज्म। सी व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, wait, what is the meaning of this? That देखो, अगर ये आपका न्यूरॉन है, अगेन है ना, ये आपका अगर न्यूरॉन है, ये आपका एक्सॉन है, ये एक्सॉन टर्मिनल है एंड एवरीथिंग इज देयर। सो नाउ व्हाट आई एम सेइंग, सी अल्टीमेटली, ठीक है ये न्यूरॉन है, ये बात मैं मान रही हूँ, बट अल्टीमेटली ये क्या है, ये है तो एक सेल ना, और सेल है मतलब क्या हुआ, इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसको हमें, यस वी शुड यूज दिस, या सो व्हाट आई एम सेइंग, अगर ये आपकी सेल है तो सेल है, इसका सीधा सीधा सा मतलब क्या है कि इसके अंदर आपका ये साइटोप्लाज्म भी होगा। ठीक है, और ये जो साइटोप्लाज्म इसके अंदर प्रेजेंट है, इस साइटोप्लाज्म को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एक्सोप्लाज्म, है ना। और ये जो मेम्ब्रेन है इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सोलेमा। प्लीज़ बी वेरी क्लियर विद दिस टर्म्स, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इन्हीं टर्म्स पे आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये यहाँ पे मैंने आपका एक्सॉन बना दिया है, ठीक है, एक्सॉन का पार्ट मैंने बना दिया है।
नाउ व्हाट आई एम सेइंग, एट रेस्ट मीन्स व्हेन देयर इज नॉट एनी स्टिमुलस इज देयर, तब हम बोलते हैं कि आउटसाइड ऑफ योर एक्सॉन इज मोर पॉजिटिवली चार्ज्ड compared to your inside of axon. So your inside of axon is more negatively charged. ठीक है, फर्स्ट थिंग. सेकेंड, आपका ECF जो है उसमें हाई अमाउंट ऑफ सोडियम होता है और ICF में हाई अमाउंट ऑफ पोटेशियम होता है. ठीक है, सी अंडरस्टैंड, मैं बोल रही हूँ हाई अमाउंट ऑफ सोडियम ECF में है कंपेयर टू ICF, मतलब ICF में भी सोडियम होगा. इफ़ यू वांट यू कैन राइट इट लाइक दिस, दैट सोडियम यहाँ पे होगा बट कम होगा, और या फिर कि पोटेशियम यहाँ पे होगा पर कम होगा. सो दिस इज़ द सिनेरियो हियर. अब इट इज़ वेरी ऑब्वियस, आप पूछ सकते हो कि भाई अगर बाहर की तरफ हम बोल रहे हैं कि सोडियम ज़्यादा है, अंदर की तरफ पोटेशियम, दोनों के ऊपर है तो पॉजिटिव चार्ज ना, तो फिर हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि आउटसाइड इज़ मोर पॉजिटिव कंपेयर टू इनसाइड. ठीक है, ये इसका रीज़न क्या है मैं आपको बताती हूँ. फर्स्ट, इसके बहुत सारे रीजन्स हैं. तो इसका जो पहला रीज़न है, इसका पहला जो रीज़न है, ओके वेट, यस लेट मी यूज़ दिस कलर. ओके, सो पहला रीज़न जो है वो है आपके पास में ये है आपके नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स. ये क्या है आपके नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स. फर्स्ट ऑफ ऑल समझिए नेगेटिवली चार्ज्ड का प्रोटीन्स का मतलब क्या होता है. आपको पता है प्रोटीन्स जो होते हैं वो अमाइनो एसिड से बने हुए होते हैं. ठीक है, तो अगर आप लोगों ने बायोमॉलिक्यूल पढ़ा है, वहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि जो अमाइनो एसिड होते हैं उस पर ओवरऑल चार्ज होता है, डिपेंड करता है कि उसका जो आपका ये एक्स ग्रुप है, मतलब सब्स्टिट्यूट जो है ना, उसके ऊपर वो कौन सा है. अगेन इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, अभी ठीक है, अभी हमारे जीवन में ऑलरेडी काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, वी डोंट नीड एनीथिंग न्यू. So what I'm saying, as of now just understand that your exoplasm will be having negatively charged proteins. So this is first reason that why we say that your inside is more negative compared to your outside. Now the next thing we have to understand is भाई कितना, if you are saying that there is this potential difference, how much is the value? The value of this potential difference is minus 70 millivolt. Okay, and this is called as your RMP. Please remember this. What is RMP? That is your resting membrane potential. Okay, this is your minus 70 millivolt. This is your RMP. So what is RMP? RMP is at rest the potential difference across your exolemma. ठीक है, so outside that is more positively charged, inside negatively charged. First, so this is first reason why we say that your outside is more positively charged compared to inside, because see, understand na, because we have this negatively charged proteins inside, so it is very obvious that inside will be more negatively charged. This is first reason. Now let's see what is second reason. So again I'm going to draw this axon here. Yes, now see, we know this, that on these axons we have some, on these axons here, yeah, on these axons we have some proteins, है ना. So on axons we have some proteins first, and let me make one more. Yeah, so we have some proteins which are going to help in the transmission, है ना भाई. जो आयन्स हम बोल रहे हैं कि बाहर सोडियम है अंदर पोटेशियम है, तो ये कैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, अंदर बाहर हो भी रहे या नहीं हो रहे हैं, इन सब के लिए आपका हेल्प कौन करेगा. इन सब के लिए ओके, या इन सब के लिए हेल्प करेंगे आपके ये चैनल्स. सो यस, दिस इज चैनल 1 and where is brown color, here we go. Okay, and this is your channel 2. Yes, these are your channel 2. Now understand this thing that first of all इनका नाम क्या है ना, इन चैनल्स का नाम क्या है. सो इस चैनल का नाम है सोडियम लीक चैनल्स, और इन चैनल का नाम है पोटेशियम लीक चैनल्स.
First of all, understand one thing here, that leak channels, they work on the principle of diffusion, है ना, they work on the principle of diffusion. What is the principle of diffusion? What is the principle of diffusion? हम बोलते हैं ना कि movement of ions, if movement of ions from its higher concentration gradient to its lower concentration gradient. First thing this. What is second? No ATP will be used. No ATP will be used. सही है, ये बात हमको समझ में आती है. दिस इज समथिंग विच वी हैव स्टडीड. हमने बहुत पहले से ये चीज़ें पढ़ रखी कि डिफ्यूजन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ आयंस फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. ठीक है. सो अब देखिए, अगर मेरे पास में सोडियम लीक चैनल्स और मैंने बोला कि लीक चैनल्स दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूजन. इफ आई एम सेइंग दैट दिस इज योर सोडियम लीक चैनल, व्हाट डज इट मीन? कि ये आपके सोडियम से बिलोंग करता है, मतलब कि ये आपके सोडियम के ट्रांसफर में हेल्प करेगा. नाउ लीक चैनल है तो मूवमेंट कैसा होगा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. तो बताइए सोडियम की हाई कंसंट्रेशन कहाँ पे थी? हमने देखा था ना इस डायग्राम में, यहाँ पे फर्स्ट में, कि सोडियम की हाई कंसंट्रेशन कहाँ पे थी आपकी, बाहर. ठीक है. सो बाहर से अंदर ये सोडियम आयंस को मूव करवाएगा. ठीक है. लेट मी मेक ओनली वन एरो बिकॉज सी इन आवर एनसीईआरटी इट इज़ रिटन हियर कि वी हैव लाइक sodium leak channels, they are nearly like at rest your exolemma is nearly impermeable to sodium ions, है ना. तो वो impermeability किसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है? बिकॉज वी हैव वेरी 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 लो सोडियम लीक चैनल्स कंपेयर टू पोटेशियम लीक चैनल्स. ओके. और ऑन द अदर हैंड अगर आप पोटेशियम लीक चैनल्स देखेंगे तो अगेन बिकॉज दे आर लीक चैनल्स, दे आर गोइंग टू वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ योर डिफ्यूजन ओनली. सो द मूवमेंट इज गोइंग टू बी लाइक दिस, है ना. दैट इज फ्रॉम इन साइड टू आउटसाइड योर पोटेशियम आर गोइंग. तो आर यू एबल टू अंडरस्टैंड फर्स्ट थिंग? देखो फर्स्ट रीज़न कि हम क्यों बोल रहे हैं बाहर पॉजिटिवली चार्ज है, वो आपके नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स थे. सेकेंड रीज़न है आपके ये लीक चैनल्स. सेकेंड रीज़न क्या है आपके ये लीक चैनल्स. ठीक है. अरे वाह, ये क्या हो गया. सेकेंड रीज़न है आपके लीक चैनल्स. सो बेसिकली यू कैन सी कि आपका जो पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहा है दैट इज सोडियम, वो बहुत कम है कंपेयर टू द पॉजिटिव चार्ज विच इज गोइंग आउट दैट इज पोटेशियम. व्हाट डज इट मीन्स? इट सिंपली मीन्स दैट आपका एनीवे अंदर नेगेटिव चार्ज की वजह से, नेगेटिव चार्ज प्रोटीन्स की वजह से आपका इनसाइड नेगेटिवली चार्ज है और अब और आपका पॉजिटिव चार्ज जो बाहर जा रहा है ना, ज़्यादा जा रहा है. तो दैट इज़ द रीज़न दैट वाई वी से दैट योर इनसाइड इज़ मोर नेगेटिव कंपेयर टू योर आउटसाइड. फर्स्ट थिंग. और इसके अलावा एक और चीज़ है जो हेल्प करता है दिस टू मेंटेन दिस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. अगेन आई एम ड्राइंग योर, yes, what is this? Quickly, what is this? This is your axon only, है ना. वही तो हम बना रहे हैं कब से. Now where is blue color? आधा जीवन तो मेरा कलर ढूंढने में निकल गया और डिसाइड करने में, है ना, कि कौन सा कलर कहाँ पे, कौन से कलर से लिखूँ, कौन से कलर से क्या बनाऊँ. खैर, ओके. या सो दिस इज़ योर सोडियम पोटेशियम एक्टिव पंप. अच्छा, अगर मैं बोल रही हूँ एक्टिव पंप, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्टिव पंप? अंडरस्टैंड, एक्टिव पंप सिंपली मीन्स एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी राइट द नेम हियर. दिस इज़ योर सोडियम पोटेशियम एक्टिव पंप. ठीक है. Please appreciate the fact that here it is written as active. What is the meaning of active? Active transportation आप लोगों ने सुना है ना. सोडियम पोटेशियम जो पंप है आपका, it works on the principle of active transportation. What is active transportation? Movement of ions. Let me use blue color. Movement of ions from lower concentration to its higher concentration.
सो दैट इज़ योर एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन फर्स्ट। और अगर सीधी सी बात है आप लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पे कुछ भी मूव करवा रहे हो, व्हाट डज इट मीन्स, एटीपी का यूज होगा। सो एटीपी विल बी यूज्ड, एटीपी विल बी यूज्ड। डन। सो दिस इज द थिंग हियर। अब अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। भाई एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, सोडियम पोटेशियम पंप है, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। तो अब आप सोच सकते हैं क्या, क्योंकि आउटसाइड वी हैव हायर अमाउंट ऑफ सोडियम कंपेयर टू इनसाइड। इनसाइड भी है सोडियम, है ना, मैंने आपको यही चीज़ बोली थी कि इनसाइड भी सोडियम है। डोंट थिंक कि अंदर की तरफ सोडियम नहीं है, अंदर भी सोडियम है, ठीक है। तो ऑल्दो अंदर सोडियम कम है, स्टिल मूवमेंट इज गोइंग टू बी लाइक दिस फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, ठीक है। तो आपके सोडियम अंदर से बाहर जाएंगे और बाहर से पोटेशियम आपका अंदर आ रहा है। तो जो मूवमेंट हो रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। बट यहाँ पे कैच जो है वो ये है कि आपके 3 सोडियम आयन बाहर जाएंगे और 2 पोटेशियम आयन जो है वो अंदर आएंगे। और यहाँ पे इसी के साथ साथ क्या होगा, वी आर गोइंग टू यूज़ ATP, है ना, वी आर गोइंग टू यूज़ ATP। सो वी आर गोइंग टू यूज़ ATP, ठीक है। तो ATP का आप यूज़ करोगे। ATP का यूज़ करना मतलब क्या हो गया, इसका ब्रेकडाउन ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर। सो या अब प्लीज़ यहाँ पे भी आप ये चीज़ को देखिए कि बाहर जो चार्ज जा रहा है दैट इज़ मोर कंपेयर टू द जो चार्ज जो है वो अंदर आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ योर सोडियम पोटेशियम पंप। क्लियर। तो अल्टीमेटली इन सभी रीजंस की वजह से, क्या क्या रीज़न, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स हो गए, लीकी चैनल्स हो गए आपके, और सोडियम पोटेशियम पंप हो गया। इन सब की वजह से ये सोडियम पोटेशियम पंप जो है ये आपका तीसरा रीज़न है ना, कि क्यों आपका इनर साइड जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है कंपेयर टू आउटर साइड, ठीक है। सो ये 3 रीज़न है आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करके रखने का। लेट इफ़ यू वांट आई कैन राइट डाउन दिस दैट हाउ योर RMP is maintained. You guys know what is RMP? Yes. How your RMP is maintained. So first is presence of more negatively charged proteins in ICF. सेकेंड, लीक चैनल्स की वजह से, है ना। अच्छा, प्लीज़ रिमेंबर दैट योर लीक चैनल्स दे आर ऑलवेज ओपन, ठीक है, दे आर ऑलवेज ओपन। ऑन द अदर हैंड जो आपके सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं वो सिर्फ जब कोई व्हेन देयर इज नॉट एनी स्टिमुलस इज देयर तभी वो ओपन रहेंगे, ठीक है, दे आर ऑलवेज ओपन। So this is your sodium because of the sodium leak channels and potassium leak channels. अरे क्या है, and third one is your and third one is your sodium potassium active pump, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, they are going to throw 3 sodium out for 2 potassium in, and one more thing is they will be open only when there is not any stimulus, ठीक है। तो open only at rest I can write, है ना, और I can write when there is not any stimulus, when there is no stimulus, ठीक है। सो ये जो है रीज़न है आपके RMP को मेंटेन करने के लिए। अगर आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया है तो लेट मी नो, क्योंकि हम नेक्स्ट सेशन में आगे बढ़ेंगे कि एक्चुअली दिस ये तो ना हमारी इट्स लाइक दिस कि हमने जो रेसिपी बनानी है ना, हमारी रेसिपी क्या बनानी, जनरेशन जो करवाना नर्व इम्पल्स का, उसके लिए ये सभी रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट्स है। ये समझना कि भाई ये RMP क्या है, ECF क्या है, वहाँ पे सोडियम ज़्यादा क्यों है ना, ICF में हम क्यों बोल रहे हैं कि नेगेटिवली चार्ज, आपका नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है। तो ये सारा तो इंग्रेडिएंट था, ठीक है।
अगर आपको इंग्रेडिएंट समझ में आ गए हैं तो रेसिपी बहुत प्यार से समझ में आ जाएगी. इफ़ यू गाइज हैव एनी डाउट, लेट मी नो. थैंक यू. विल सी यू सून इन नेक्स्ट क्लास.